जैसे भगवान की महिमा अपरंपार है, वैसे ही भगवान के नाम की महिमा भी अपरंपार है। जिस प्रकार से अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार से भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं बहुत से साधक सुनने के बाद भी ऐसा जिद करते हैं, बोलते हैं कि जी भगवान का नाम बार बार लेने से क्या हो जाएगा, या किस प्रकार से पाप नाश हो जाएंगे, या हमारी मोह ममता का नाश किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो, भगवान के नाम का भजन करने से ही भगवान के नाम में विश्वास होता है। भगवान में विश्वास होता है कि कोई गुरु बता दे, साधु बता दे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन सामने वाला अपने अनुभव से बोल रहा है, दृढ़ अनुभव से बोल रहा है, और सामने वाले को विश्वास नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे जो भोजन करता है भूख उसी की मिटती है, जैसे कोई जल पीता है तो प्यास उसी की मिटती है। इसी प्रकार से कि भगवान के नाम में क्या क्या शक्तियां हैं, कि भगवान के नाम से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, ये विश्वास केवल भगवान के नाम का जप करने से ही होगा, केवल श्रवण करने मात्र से नहीं होगा। माना हमने बताया कि 1 करोड़ जाप करने से ये लाभ हो जाएगा, तो 1 करोड़ में यदि हमें 1 लाख नाम भी जप करेंगे तो उसका हमें कुछ ना कुछ अनुभूति हमारे हृदय में हो जाएगी, 10वां हिस्सा विश्वास हो जाएगा, तो फिर हमें 1 करोड़ का भी विश्वास हो जाएगा। और यदि कोई बिल्कुल भी भगवान के नाम का जप नहीं करता तो उसे पूरा एकदम विश्वास, जो भगवान नाम की महिमा बताएंगे अब, तो उसे पूरा विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की भक्ति के बारे में क्या कहा गया है कि कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ जैसे तो जो भगवान का लगभग हर समय संग करते हैं और उनकी बहुत ही अच्छी सेवा है, कि भगवान की बहुत ही नजदीकी सेवा है गरुड़ की, लेकिन फिर भी भक्ति के अभाव में उनको भी अविश्वास हो गया। और वो अविश्वास विश्वास में कैसे बदला कि कागभूषुंडी जी के पास भगवान शंकर जी ने उनको भेजा, और भेज करके कहा कि बहुत काल तक करिए सत्संगा, तब होए कछु कछु मोह भंगा। तो सत्संग का प्रभाव, कि सत्संग श्रवण से ही पता लगेगा। वो कागभूषुंडी जी के पास में गए गरुड़ जी, और उन्होंने सत्संग सुनाया, तो सत्संग के श्रवण करने से, तो सत्संग में क्या सुनाया कि निज अनुभव कहूं मैं खगेसा, बिन हरि भजन ना मिटे कलेसा। तो कोई पूछे कि जी भजन में क्या होता है, तो भजन में भगवान के नाम का जप ही तो होता है। भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण करने से श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, ये 3 चीज अनिवार्य हैं। जब ये 3 चीज भगवान के नाम जप में लगातार रहती हैं तो फिर प्रेम अपने आप आकर विराजमान हो जाता है। और जहां ये चारों चीज आकर विराजमान हो जाती है, फिर हमारी सफलता में कोई संशय नहीं रह जाता। तो कोई भी साधक भगत जो ये सत्संग सुनेंगे, किसी भी साधन के माध्यम से सत्संग सुनेंगे, तो ये मान लेना, विश्वास कर लेना कि जो बोल रहे हैं उसका लाभ अवश्य होगा होगा होगा। लेकिन होगा कब? केवल सुनने मात्र से और बहस करने से, तर्क करने से ये उपलब्धि प्राप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो बहुत से भक्त कैसे कहते हैं जी पाप का कैसे नाश हो जाएगा नाम जप करने से, और हमारा कार्य में सफलता कैसे मिल जाएगी, जो हम मनोकामना चाहते हैं उसे नाम किस प्रकार पूरी कर सकता है। तो देखो, जैसे हमारा कोई भी कार्य हो, व्यवहारिक कार्य कोई भी हो, चाहे धन का अभाव हो अथवा हमें शारीरिक कोई परेशानी हो,
अथवा हमारे घर में कलेश रहता हो, अशांति रहती हो, अथवा हमें साधना में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी हो, अथवा भगवान से प्रेम करना हो, या भगवान को ही साक्षात दर्शन करना हो, प्राप्त करना हो, तो ये सब चीजें संभव हैं केवल भगवान नाम के जप से। ये महाराज जी ये तो ठीक है, लेकिन हम सामने पता नहीं आप कहाँ बैठ के सत्संग करते हो, हम कैसे आपसे मिले, कैसे आपको सुनाए, तो कैसे आपको हम अपना प्रसंग सुनाए। तो हम स्वाभाविक जानते हैं कि प्रसन्न ये सत्संग सुनकर, नाम महिमा सुनकर भक्तों को क्या प्रसन्न उपजेंगे, तो उनको प्रसन्न उपजते हैं कि नाम, केवल नाम जपने से कैसे सारे कार्य बन जाएंगे। तो सुनिए, जो भी जिसके परिवार में जिस भी कार्य में रुकावट है, उसका कारण शास्त्र दृष्टि से, संतों की दृष्टि से एक ही होती है। क्या? कि पाप की अधिकता और हमारे पुण्यों की न्यूनता। किस कारण से नहीं हमारे कार्य बनते, या हमें मतलब अपने किसी भी बिजनेस में अथवा नौकरी करने में क्यों कामयाबी नहीं मिलती, नौकरी क्यों नहीं मिलती, नौकरी क्यों नहीं लगती, बेरोजगारी क्यों है, धन का अभाव क्यों है? कि हमारे अंतःकरण में पाप राशि ज्यादा है और पुण्य कम है। और भगवान के नाम जपने से, तो अब संत भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, दाहिका शक्ति मतलब कि जहां भी अग्नि जलाओगे वहां सूखा ईंधन उसे मिल जाएगा, तो वो उसे जला ही डालेगी, क्योंकि वह जलाने की शक्ति अग्नि में रहती है। इसी प्रकार से भगवान के नाम में दाहिका शक्ति रहती है, स्वाभाविक की दाहिका शक्ति, कि वो पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। तो बहुत से कहेंगे भगत कि जी अग्नि कहाँ लगती है नाम जप करने से, हम तो बहुत दिनों से नाम जप करते हैं, हमारे अंदर तो अग्नि नहीं जली। नहीं नहीं, देखो, जैसे सभी के अंदर पेट में जठराग्नि रहती है, और वो इतनी शक्तिशाली होती है जठराग्नि कि जो चूल्हे की अग्नि, भौतिक अग्नि जिस अन्न को पचा देती है, उस अग्नि से जो पचा हुआ अन्न, रोटी पची हुई है, सब्जी बनी हुई है, लेकिन उसको भी पचाने का सामर्थ्य रखती है और शरीर को जलाती नहीं और किसी को दिखाई देती नहीं। यही तो भगवान और भगवान की शक्ति का चमत्कार है कि जो ऐसी बहुत क्रियाएं हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती और वास्तव में वे होती है। जैसे कि फूल में सुगंध होती है, और आप फूल तोड़ो और नाक से नजदीक लाओ तो सुगंध आएगी, लेकिन फूल को जर्रा जर्रा कर डालो, लेकिन वो सुगंधी का स्थान आपको मिलेगा नहीं, सुगंधी का स्थान उसमें कहीं मिलेगा नहीं। तो सुगंधी जैसे फूल में है, लेकिन ढूंढने से विशेष कोई स्थान नहीं मिलता कि यहां से सुगंध चल रही है। इसी प्रकार से नाम में, भगवान के नाम में दाहिका शक्ति स्वाभाविक रहती है, लेकिन वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो कोई विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान के नाम का जप करेगा, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उसके पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे और पुण्यों की बढ़ोतरी होगी, और पुण्यों के बढ़ने से वो जो आप चाहते हो, जो शास्त्रीय है, जो शुभ है, वे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। बहुत से कहते हैं कि नाम जब तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पे भाव नहीं बनता, हमारे पे इस तरीके से प्रार्थना नहीं होती, या हमारे में श्रद्धा नहीं होती। तो श्रद्धा की, भाव की भगवान के नाम जप करने में कोई भी आवश्यकता नहीं है। उल्टा सीधा कहते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, और भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। जिस प्रकार से किसान खेतों में खेत को तैयार करके और बीज जब बखेरता है, तो वह यह नहीं देखता कि कौन सा बीज उल्टा पड़ा और कौन सा सीधा पड़ा। वो तो यह देखता है कि जैसे ही धरती में बीज बोया, उसको पाटा लगाया, और उसके बाद कोई फसल 5 दिन में उगती है, कोई 1 हफ्ते में उगती है, वो उतने दिन के बाद जाकर देखता है कि उसे खेत में फसल उगी हुई नजर आती है, दर्शन
दिखाई देते हैं कि हमने जो बीज बोए थे वे अंकुरित हो गए और उनका अंकुर धरती से बाहर निकल आया है। तो जैसे भगवान के विश्वास पे, धरती माता के विश्वास पर कीमती से कीमती बीज को किसान मिट्टी में मिला देता है, इसी प्रकार से भगत को भी भगवान के नाम रूपी जो बीज है उसे अपने अंतःकरण रूपी खेत में डालते जाना चाहिए, सतत डालते जाना चाहिए। तो जैसे वह बीज उग जाता है वैसे ही भगवान के नाम जप की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी प्रकार भी जीव पर आना चाहिए नाम, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, यदि हम सतत भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। कि जैसे हम जल पीते हैं तो जल हम इधर देखते हुए पिए, उधर देखते हुए पिए या आंख बंद करके पिए, लेकिन प्यास बुझ जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप हम यदि सतत करते रहेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, जब हमारा भाव नहीं है तो हम जप करते ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जिस प्रकार भी बन सके उसी प्रकार भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की, नाम की आवश्यकता है भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक है, भाव होगा तो उसके फल की मात्रा बढ़ जाएगी और कम समय में अधिक लाभ होता है। देखो नाम भगवत स्वरूप ही है, नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। जो जो कार्य आपने सोच रखे हैं, जो आपकी मनोकामना है वो तो अवश्य ही पूर्ण होगी, लेकिन जो भी कामना नहीं है उससे वह भी पूर्ण हो जाएगी, यानी कि जो आपने अपने मन से सोचा उससे भी कहीं अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। केवल शर्त इतना है कि आप भगवान के नाम का जप करते रहें। विशेषकर कलयुग में तो भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि हमें वर्तमान में यह भी जानना चाहिए कि इस समय कौन सा युग है। तो कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग में अनेक संत महापुरुष, सब संत महापुरुष एकजुट मिलकर कहते हैं, सब शास्त्रों का निचोड़ है क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतरे ही पारा, कि जपते जपते वह इसको कलयुग को पार कर जाएगा। यही सबसे विशेष साधन है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। कुछ कहते हैं जी जैसे कि भगवान के नाम का जप करते हैं तो नींद आ जाती है, और या मतलब हमें आलस्य आ जाता है, या कोई और भी कारण बन जाता है। तो भगवान का नाम जब लें, पहले मन से लेने की कोशिश ना करें और धीरे आवाज में लेने की कोशिश ना करें। भगवान के नाम को इतनी आवाज में ये कौन सा नाम जपें? देखो भगवान का नाम, मंत्र तो अलग अलग इष्ट के अलग अलग होते हैं, ऐसे ही जो आपको रुचिकर लगे, जैसे जिसको श्री कृष्ण भगवान प्यारे लगते हैं तो वो राधे श्याम जप कर सकते हैं, जिनको राम जी प्यारे लगते हैं वे सीताराम जप सकते हैं। तो कुछ कहेंगे जी हमें राम प्यारे लगे, आप कह रहे सीताराम जपो। कहेंगे जी हमें तो कृष्ण प्यारे लगे, आप कह रहे राधे श्याम नाम जपो। तो उसका कारण ये है कि वास्तव में जो नाम शक्ति के सहित लिया जाता है, शक्ति का नाम पहले और भगवान का नाम बाद में आएगा, तो उसको रुकावट नहीं आएगी और उसे जल्दी फल की प्राप्ति होगी। और जो बिना शक्ति का भगवान का नाम होता है वो हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और समय अधिक लगता है, और भगवान भी कुछ विशेष ज्यादा परीक्षाएं लेते हैं और फल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए यदि शक्ति के नाम के साथ भगवान का नाम जपते हैं तो उससे कठिनता कम होगी और लाभ कम समय में और ज्यादा होता है।
ये हमारा एक संकेत है आप सब लोगों को जो भी सत्संग सुनेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान का दूसरा क्या मतलब ध्यान रखना है कि दूसरा ध्यान ये रखना है कि आवाज जरूर होनी चाहिए अपने शरीर के आसपास। हो जहां हम बैठकर माना जिस कुटिया में, कमरे में, कहीं किसी एकांत स्थान में, मंदिर में नाम जप करें तो आसपास हमें उस नाम की आवाज आनी चाहिए। ऐसा करने से आलस्य कम आएगा और जो कलयुग का प्रभाव होता है भक्ति करने में रोकने के लिए, कलयुग अपना असर दिखाता है तो उसका असर नहीं होगा। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो कि भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है, यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। तो जैसे बहुत से इस उदाहरण को अक्सर समाज में देते हैं कि भाई जैसे हमें किसी स्थान पे जाना है तो उस स्थान का नाम लियो जाओ, उसकी तरफ चलो मत, तो क्या वहां पहुंच जाएंगे? पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन कोई भी ये अध्यात्म में इसको भगवान नाम की महिमा कहते हैं और भगवान नाम की महिमा सत्संग के अंतर्गत आप सुन रहे हैं। तो सत्संग का ज्ञान जो होता है वो अन्य संसारिक ज्ञानों की तरह नहीं होता। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान का ज्ञान ये सब दिव्य होते हैं। भगवान का नाम भी दिव्य होता है और संसारिक कोई भी उदाहरण, कोई भी दृष्टांत से पूर्ण अंशों में भगवान के किसी भी नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की बराबरी नहीं कर सकता। केवल संसारिक दृष्टांत से तो हम भगत को, कोई भी वक्ता हो, भगत को केवल वो दृष्टांत अंश रूप में इसलिए समझाता है ताकि संसार में सब होशियार हैं और संसार की बातें सब समझते हैं, ताकि उस दृष्टांत के माध्यम से वो सत्संग की बात को समझ सके। केवल इतना प्रयोजन होता है, नहीं तो कोई भी संसारिक या शारीरिक दृष्टांत कोई भी भगवान के किसी भी नाम, रूप, गुण और लीला धाम में पूर्णतः उसका घटना नहीं होता, समझाना नहीं होता। केवल हमें बस समझ जाना चाहिए कि ये इशारा है, क्योंकि साधु संत यदि केवल अपनी ही भाषा में बोलेंगे तो आप उसको समझने में समर्थ नहीं होंगे। संसार का दृष्टांत देने से आपको वो चीज समझाई जाती है। कहते हैं जो केले के पात पात में पात, यूं संतों की बात बात में बात। तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम को किसी भी, जैसे रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, जैसे किसी नगर का नाम लेने से वहां पहुंच नहीं जाते, वो संसारिक उदाहरण है, संसारिक आपकी बातें हैं। ये तर्क कोई भी अध्यात्म सत्संग में नहीं चलता। भगवान का नाम दिव्य है। कैसे दिव्य है कि देखो, यदि किसी ने सही मन भाव से श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और प्रेम से भगवान का नाम लिया है तो भगवान का एक बार नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाएंगे, चाहे वे कितने करोड़ किलोमीटर दूरी पर हों। तो कोई यंत्र ऐसा है कि भगवान की तेजी को नाप दे कि कितनी जल्दी आ जाएंगे? गरुड़ की भी चाल कम पड़ गई थी जब ग्रहा जो भगत थे, गज और ग्रहा की जो लड़ाई हुई थी, तो जब उनकी लड़ाई को बंद करने के लिए भगवान जी आए तो गरुड़ की चाल कम पड़ गई थी। तो इसलिए भगवान गरुड़ को छोड़कर कूद गए थे और बहुत क्षण में वहां पर प्रकट हो गए थे। तो अब समझ गए ना कि भगवान के नाम में कितनी दिव्यता है और प्रार्थना में कितनी दिव्यता है और भगवान में कितनी दिव्यता है। कोई भी संसार की कोई भी साधन शक्ति यानी कि इतने कम समय में हाजिर नहीं हो सकती।